हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक DOL स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कनेक्शन करोगे। अगर आप लोगों का होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी आपका आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना ताकि आप लोग इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर दो, क्योंकि होता यही है कि आप लोग कई बार वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हो, कई बार स्किप कर देते हो। उस केस में आपका कोई ना कोई डाउट वहां पे रह ही जाता है। फिर आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताते हो कि सर मुझे होल्डिंग समझ में नहीं आई या फिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आप लोग RLC डिजाइनिंग, PLC प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अभी नवरात्रि में 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो वहाँ पे आप लोग नवरात्रि कूपन कोड अप्लाई करके 15% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करो, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अपना कोर्स ज्वाइन करो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं सारे के सारे कनेक्शंस को यहाँ पे खोलता हूँ और उसके बाद वापस से आपको स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ड्यूल स्टार्टर को बनाया किस तरीके से जाता है या फिर कैसे इनके कनेक्शन किए जाते हैं या फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स की हमको जरूरत पड़ती है यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक कॉन्टैक्टर। अब जिस भी रेटिंग की आपकी मोटर है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कर लो। अब यहाँ पे मेरे पास ये CNC का कॉन्टैक्टर है और इसकी जो रेटिंग दी हुई है हमको, वो रेटिंग हमको यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे 380 वोल्ट के आसपास, यानी कि हम लोग इस पे लगभग 5.5 किलोवाट तक की मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग 5.5 किलोवाट तक की मोटर के लिए इस कॉन्टैक्टर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमको चाहिए होता है एक थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले को हम लोग यूज करते हैं अपनी मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले आपको आपके मोटर के रेटिंग के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए और जितना भी करंट आपकी मोटर ले रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे करंट की सेटिंग कर लेनी चाहिए। ओके, और उसके बाद करेक्शन किस तरीके से होंगे इसके, हमको यहाँ पे एक NC पुश बटन और एक NO पुश बटन की जरूरत पड़ेगी और एक यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रेकर यानी कि MCV डबल पोल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग अपने कॉन्टैक्टर के आउटपुट में हम लोग इस ओवरलोड रिले को इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से इसको कनेक्ट करने के बाद फिर हम लोग क्या काम करेंगे, इसके कनेक्शन जो है उनको टाइट कर देंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट में। ओके, एंड आउटपुट में कनेक्ट करने के बाद मैं सिंपली जो आउटपुट टर्मिनल्स है इन आउटपुट टर्मिनल्स को यहाँ पे टाइट कर देता हूँ ताकि इनपुट में हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 फेज देंगे RYB और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले करके और इसको उसके बाद अपनी मोटर में हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो अपनी मोटर सीधा वो चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमको मान के चलो कंट्रोलिंग करनी हो कि हम लोग किस तरीके से इसकी कंट्रोलिंग करते हैं, तो कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक NC पुश बटन है और एक NO पुश बटन है और ये अपना एक MCV है। ओके, तो यहाँ पे इस MCV में मैं क्या काम करूंगा, जो इसका लाइन वायर है यानी कि यहाँ पे ये इसका लाइन वायर है और ये इसका न्यूट्रल है। ओके, अगर आप लोगों को होल्डिंग समझ में नहीं आती है एक कॉन्टैक्टर में कि भाई कॉन्टैक्टर में होल्डिंग या फिर लैचिंग क्या होती है, तो वो भी आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ से हम लोग लाइन वायर एक ले लेते हैं। ओके, इस तरीके से एक लाइन वायर कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस लाइन वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने ओवरलोड रिले के 96 वाले टर्मिनल पे। ओके, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब हमारी मोटर ये मान के चलो ओवरलोड हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये NC NO बन जाएगा और हमारे मोटर को ये ऑफ कर देगा। अगर ये मोटर को ऑफ कर देगा तो उससे क्या होता है कि मोटर हमारी ओवरलोड से प्रोटेक्ट रहती है और मोटर ओवरलोड से प्रोटेक्ट रहेगी तो मोटर में मान के चलो इसका मोटर के फूकने का या फिर मोटर के जलने का, उसकी वाइंडिंग्स जलने का कोई खतरा नहीं होता है। अब ये 95 वाला जो टर्मिनल है यानी कि NC का जो दूसरा टर्मिनल है, इस पे हम लोग क्या काम करेंगे, एक दूसरी वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इस वायर का जो दूसरा वाला एंड है इसको हम लोग क्या काम करेंगे, अपना जो NC पुश बटन है इस NC पुश बटन के हम लोग एक टर्मिनल पे इस तरीके से या फिर इनपुट टर्मिनल पे हम लोग इस तरीके से इसको
कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। बाकी इसका डायग्राम मैं आपको डायग्राम का लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका कंप्लीट डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और वायर लूँगा और उस वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, जो कि अपना 1 नंबर वाला टर्मिनल है। और इस 1 नंबर वाले टर्मिनल पे मान के चलो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये वायर कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, अब जो इस वाली वायर का जो दूसरा वाला एंड है, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने जो एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन के एक टर्मिनल पे या फिर इनपुट टर्मिनल पे। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो ये एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन के आउटपुट से, यानी कि अब एनो पुश बटन के इस वाले टर्मिनल से हम लोग एक वायर लेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, एक वायर लेता हूँ। ओके, और उस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ एनो पुश बटन के दूसरे वाले टर्मिनल पे या फिर आउटपुट टर्मिनल पे सिंपली। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद अब जो ये वायर है हमारी, इस वायर का दूसरा वाला एंड जो है, इसको हम लोग सिंपली अब कनेक्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे। ओके, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो ये A1 वाला टर्मिनल है कॉन्टैक्टर का, वहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस कॉन्टैक्टर में एक तो A1 ये वाला है और एक A2 ये वाला है। अब A2 साथ में यहाँ पे भी है और एक यहाँ पर भी मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ओवरलोड रिले लगा दी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम A2 यही वाला यूज करेंगे। तो मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा A1 वाला टर्मिनल है, A1 वाले टर्मिनल को तो हम यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। और जो A2 वाला टर्मिनल होगा, वो A2 वाले टर्मिनल को हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहीं पे कनेक्ट कर देंगे, इसी A2 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब जो ये A2 पे जो वायर लगेगी, वो वायर आएगी हमारी MCV के यहाँ पे, जो ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल है ना, न्यूट्रल से एक वायर हम लोग लेंगे और डायरेक्ट उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल वाली वायर को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो अपना अभी मैंने इसे कनेक्शन किए हैं, अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे अपना कॉन्टैक्टर, मतलब ये लैच नहीं होगा, ये कॉन्टैक्टर हमारा अभी होल्ड नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको भी दिखाऊंगा कि होल्डिंग के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, जो MCV का हमारा जो दूसरा वाला टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं एक न्यूट्रल वायर को। ठीक है, तो न्यूट्रल मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की ली हुई है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ MCV के दूसरे वाले टर्मिनल पे। ओके, और उसके बाद ये जो अपनी वायर है, अब इस वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे अपने कॉन्टैक्टर के A2 वाले टर्मिनल पे। ओके, तो ये A2 वाला टर्मिनल है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब एक नॉर्मल जो कनेक्शन है हमारे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अब कनेक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, उससे पहले अगर आपकी कनेक्शन यहाँ पे हो जाए, यानी कि जब कंट्रोलिंग आपकी जब पूरी हो जाए, तो आप लोग यहाँ से अपने जो थर्मल ओवरलोड रिले है, इसकी सेटिंग इस तरीके से इसको घुमा करके इस डायल को आप लोग कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से इसको घुमा करके आप लोग इसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे ये जो कवर है, इस कवर को आप लोग बंद कर दो। ये आपका यहाँ पे मैनुअल रीसेट का बटन है और ये ऑटो रीसेट का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऑटो या मैनुअल में इसको कर सकते हो। ओके, यहाँ से टेस्टर से इसको ऑटो मैनुअल कर दो। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखो क्या काम करते हैं। मैं सिंपल सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं अपनी मैन ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस MCV को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा लाइन वायर आ रहा है, ये इसका न्यूट्रल है, यानी कि ये फेस है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे मैंने फेस वायर को उठा रखा है, यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड है इसके NC पे लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमको जो टेस्टर है हमारा, वो यहाँ पे फेस वायर बता रहा है, यानी कि फेस यहाँ पे आ रहा है हमारा, और यहाँ पर भी आ रहा है। अब मान के चलो मोटर अगर ओवरलोड हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ तक तो हमारी सप्लाई आती है, लेकिन ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे ये नहीं जलेगा। अब कैसे नहीं होगा, वो जो ये रीसेट का बटन है ना, इस रीसेट के बटन तो देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे हमको कोई भी सप्लाई नहीं दिख रही है। ठीक है, छोड़ दूंगा तो दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको इससे रीसेट कर सकते हैं। अगर आपकी मोटर मान के चलो यहाँ पे ओवरलोड, आपका ओवरलोड हो जाए, मोटर आपकी अगर ओवरलोड हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये
आपको सप्लाई नहीं देगा, ठीक है, ये NO बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या काम करना पड़ता है, इस बटन से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको मैनुअल रीसेट कर सकते हैं अगर आपने इसकी सेटिंग यहाँ पे मैनुअल की हुई है। तो अब देखो जैसे ही मैं इस NO पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन जब मैं इस NO पुश बटन को छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर मेरा ऑफ भी हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कॉन्टैक्टर को एक बार प्रेस करके छोड़ूं तो कॉन्टैक्टर मेरा यहाँ पे ऑफ नहीं होना चाहिए, ये परमानेंट ऑन ही रहना चाहिए। अब ये तब तक ऑन रहना चाहिए जब तक कि हम इस NC पुश बटन की हेल्प से इसको ऑफ ना करें, ठीक है। तो इसको बोला जाता है होल्डिंग। अब ये यहाँ पे हमने इसको अभी कोई भी होल्डिंग नहीं दे रखी है, ठीक है। तो होल्डिंग किस तरीके से दी जाती है इसको आप लोग समझो। अब देखो ड्यूअल स्टार्टर मैंने एक तो ऐसे बना रखा है कि मैंने यहाँ से वायर ली और NC पे पहले मैंने दिया, NC के बाद फिर मैंने इमरजेंसी पे दिया है। अगर आप चाहो तो इसके दूसरे तरीके से भी कनेक्शन कर सकते हो, जो इसको आप लोग होल्डिंग दे रहे हो, होल्डिंग से भी आप लोग इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो कनेक्शन कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग होल्डिंग किस तरीके से देते हैं। उसके बाद होल्डिंग के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो हमारा NO पुश बटन है ना, इस NO पुश बटन के एक वायर हम लोग इनपुट पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपली कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इनपुट पे ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो इनपुट पे कनेक्ट करने के बाद अब ये वायर का जो सेकेंड एंड है, यानी कि ये वायर का जो दूसरे वाला जो सिरा है, इस सिरे को हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली अपने कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल पे। अब यहाँ पे ध्यान आपने ये देना है कि आपने कॉन्टैक्टर वही यूज करना है जिस कॉन्टैक्टर में आपको एक्स्ट्रा NO टर्मिनल मिल रहा हो। एक स्टार्टर बनाने के लिए आपको कॉन्टैक्टर में एक एक्स्ट्रा NO ब्लॉक चाहिए होगा, तभी आप लोग एक स्टार्टर बना पाओगे। अगर आपको NO टर्मिनल यहाँ पे नहीं मिलता है तो उस केस में आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक यहाँ पे ऑक्सिलरी ब्लॉक लगाना पड़ेगा, तब जा करके आप यहाँ पे कर पाओगे इसके कनेक्शन, यानी कि तब आप लोग यहाँ पे उस कॉन्टैक्टर की हेल्प से एक ड्यूअल स्टार्टर बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करी अपने NO पुश बटन के इनपुट से लेकर के, और जो NO का यानी कि 13 नंबर और जो 14 नंबर वाला है, यानी कि 13 एंड 14 नंबर वाला टर्मिनल है, 14 नंबर वाले टर्मिनल से एक वायर ली और उस वायर को मैंने क्या काम किया, सिंपली यहाँ पे जो अपना NO पुश बटन है, NO पुश बटन के आउटपुट वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ओके। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे होते हैं ड्यूअल स्टार्टर के। अब यहाँ पे देखना कि जैसे ही हम लोग इसको होल्डिंग देंगे तो उसके बाद देखना कि कॉन्टैक्टर जब हमारा ऑन होता है तो वो किस तरीके से होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग इंडस्ट्री में हैं भी वो लोग उनके सामने कई बार ऐसे फॉल्ट आए होंगे कि जब हम लोग NO पुश बटन को प्रेस करते हैं तो उस केस में होता क्या है, कॉन्टैक्टर ऑन होता है, जैसे हम लोग छोड़ देते हैं तो वो तुरंत ऑफ हो जाता है। वहाँ पे NO टर्मिनल उसका हो सकता है कि ख़राब हो चुका है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे MCB को ऑन करते हैं। अब मैं इस NO पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो कॉन्टैक्टर आपका होल्ड हो चुका है, अब ये परमानेंट ऑन है। अब मुझे अगर इसको ऑफ करना है तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर सकता हूँ, अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ। मान के चलो मोटर अगर आपकी ओवरलोड हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये अब हुआ क्या, यहाँ पे NC पुश बटन प्रेस नहीं किया, ओवरलोड ने सप्लाई काट दी यहाँ से, ठीक है, ओवरलोड ने रिसेट कर दिया इसको। अगेन आप लोग ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एक ओवरलोड स्टार्टर बनाते हैं। आई होप कि आपको ये सारे कनेक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, तो हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।